अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम एक बार फिर से बात करेंगे महंगाई के तूफान के हवाले से। हर गुजरते दिन के साथ बुनियादी अशियाए ज़रूरियात तो महंगी हो ही रही हैं, लेकिन अब आवाम की सस्ती सवारी, जिसे मोटरसाइकिल कहा जाता है, अवामी सवारी कहा जाता है, वो भी महंगाई की लहरों की लपेट में आ चुकी है और आवाम सर पकड़े बैठी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनके पास पहले ही अवेलेबल नहीं है मुख्तलिफ जगह पर सफ़र करने के लिए। और अब जब मोटरसाइकिल की कीमतें हर 15 दिन के बाद, हर महीने के बाद बढ़ती जा रही हैं, तो फिर उनका गुजर बसर, उनका एक से दूसरी जगह जाना कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा। 2021 के आगाज़ में पहले महीने जनवरी में ही होंडा की जानिब से मोटरसाइकिलों की कीमतों में तकरीबन 2000 रुपये इजाफा किया गया। 2021 के पहले महीने जनवरी का इख्तिताम होता है और होंडा ही की जानिब से मोटरसाइकिल के मुख्तलिफ जो मॉडल्स हैं उनकी कीमतों में तकरीबन 3400 रुपये तक एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। और अब होंडा की देखा देखी सुजुकी कंपनी की जानिब से जो मोटरसाइकिल बनाई जाती है उनकी कीमतों में भी 3 से लेकर 4000 रुपये तक इजाफा कर दिया गया है। इस पर हमारे नौजवान क्या कहते हैं, हमारी आवाम क्या कहती है, नई मोटरसाइकिल ख़रीदने की कितनी डिमांड है, सेकंड हैंड मोटरसाइकिल कितने लोग ख़रीदना पसंद करते हैं, कारोबारी हजरात का कारोबार कितना मुतासिर है, कितना अच्छा है इस महंगाई के मामले में। आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे, इसी पर सवाल उठाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इन भैया ने बिल्कुल ब्रांड न्यू 125 ख़रीदा है होंडा का, इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि कब से प्लान था कि नई मोटरसाइकिल ख़रीदनी है? 2-3 साल से पैसे जमा कर रहे हैं? हाँ जी, 2-3 साल से पैसे जमा कर रहे हैं बाइक खरीदने के लिए। अच्छा, 3 साल पहले जब आपने सोचा कि नई मोटरसाइकिल लूँगा, क्या कीमत थी? तकरीबन 1,10, 1,15, तो सोचते सोचते अभी 1,35 तक रेट पहुंच गया इसका। अच्छा, 3 साल फिर आपने ज़्यादा पैसे जमा किए? हाँ जी, ज़्यादा पैसे जमा करके फिर मैंने बाइक खरीदी। अच्छा, इससे पहले सवारी थी आपके पास कोई? चाइना की मोटरसाइकिल थी, वो बेची और पैसे इकट्ठा किए, थोड़े और पैसे डालकर ये मैंने गाड़ी खरीद ली। पुरानी मोटरसाइकिल अच्छे में बिक गई? जी, पुरानी मोटरसाइकिल अच्छे में बिकी? हाँ जी, वो भी कम रेट पे बिकी है, इतना रेट उसका भी नहीं मिला। जब चीज़ खरीदने जाओ महंगी मिलती है, बेचने जाओ और सस्ती बिकती है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप मोटरसाइकिल तो आपने ख़रीद ली है, कितनी कीमतें बढ़ गई हैं? तकरीबन जब से मैंने सोचा है ना, 30 से 35 हज़ार रुपया ऊपर बढ़ गया इसका रेट। क्या करते हैं वैसे आप? वैसे मैं होलसेल का काम करता हूँ, मनियारी का, दुकानों पे सेलमैन ही। अब आसानी हो जाएगी? हाँ जी। ठीक है। क्या हाल है भैया आपके? ठीक ठाक। क्या करते हैं आप? मेरा शोरूम है। मोटरसाइकिलों का कीमतें बढ़ गई? कीमतें बढ़ी हैं। कितनी? हर बाइक में ना 3-3 हज़ार रुपया बढ़ा है। ये मज़ीद बढ़ता जा रहा है। पहले रेट कंट्रोल में थे, आवाम भी खरीद सकती थी 12570 कोई भी गाड़ी। अब मज़ीद महंगी होती जा रही है। हर ईयर जब नया मॉडल आता है तो 2-3 हज़ार रेट बढ़ता है, कम नहीं हो रहा। अच्छा, नए मॉडल का तो बढ़ता है, पुराने मॉडल्स का भी बढ़ जाता है? पुराने मॉडलों का जो रेट, हमारा सेकंड हैंड का शोरूम है, तो पुराने मॉडलों के जो रेट है, जाहिर सी बात है वो भी बरकरार रहते हैं अपनी जगह पे, कम नहीं होते। जब नई बाइक का रेट बढ़ता है तो जो लोग नई नहीं खरीद सकते वो पुरानी लेने आते हैं, तो उसमें कोई हम रिलीफ नहीं देते, फिर वही रेट हम लेते हैं जो मतलब नॉर्मल फिक्स प्राइस होती है जिस मॉडल की। आप भी तो जुल्म करते हैं फिर आवाम पे। जुल्म की बात नहीं है। आप देखें ना, जो अब हमारा रेट है 50,000 रुपये एक बाइक का, नई गाड़ी 1,05,000 की मिल रही है या 15 की मिल रही है, और जो नया मॉडल आता है 1,20 का कर देते हैं। हम उसी रेट पे खड़े हैं, हमने बढ़ाना नहीं होता। ये नहीं कि 50 की इस साल बेच रहे हैं, अगले साल 55 की बेचेंगे, नहीं, हमने वो हमारा रेट वही कंट्रोल ही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ज़्यादातर लोग बिल्कुल ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल खरीदते हैं या फिर ज़्यादातर लोग पुरानी बाइक खरीदने आते हैं? पाकिस्तान में तो ज़्यादातर लोग सेकंड हैंड ही शोरूम, सेकंड हैंड बाइक ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नई लेने जाते हैं वो हर साल, आपको बता रहा हूँ कि रेट बढ़ते हैं, तो नई गुंजाइश होती। नंबर प्लेट, अब ये जो नंबर लगवाने की फ़ीस है वो भी ज़्यादा होती है, हर साल 200-300 रुपये ज़्यादा होती है। नंबर प्लेट नहीं अभी आ रही, ठीक है, एक्साइज के दफ्तर से नंबर के पैसे वही ले रहे हैं, प्लेट के पैसे भी, नंबर प्लेट के पैसे नीचे लिखे हुए हैं कि इन्होंने 750 रुपये ले लिए हैं हमसे या कस्टमर से, तो आगे से नंबर प्लेट नहीं दे रहे। जब अच्छा, बताइए तब से नहीं दे रहे। अच्छा, पहले
पहले ठीक था? पहले ठीक था। अच्छा मुझे ये बताइए कि मोटरसाइकिलों की कीमतें हर साल इतनी ही बढ़ती है या फिर अभी इस साल में कुछ ज़्यादा कीमतें बढ़ रही? मुझे तकरीबन 15 साल हो गए इस मार्केट में शोरूम करते। तो मेरी मतलब मेरा एक्सपीरियंस है ना, हर साल 2-3 हज़ार रेट बढ़ता है। एक टाइम पर 1 लाख रुपए का होंडा मिल जाता था 0 मीटर, ये जो खड़ा हुआ है, ठीक है, 1 लाख रुपए का मिलता था। आज यही होंडा 1,35,000 रुपए का मिल रहा है, ठीक है। अब क्या हम मोटरसाइकिल को आवाम की सस्ती सवारी कह सकते हैं? जी बिल्कुल कह सकते हैं। बहुत से लोगों का रोजगार मोटरसाइकिल से जुड़ा हुआ है। अभी हमारे पास कई कस्टमर आते हैं, वो कहते हैं कि यार हमने मोटरसाइकिल चलानी है मतलब अपनी रिज़क रोटी के लिए, तो वो हमसे लेते हैं। आपको 20,000 वाली खरीद रहा है, कोई 25,000 वाली खरीद रहा है, कोई 30,000 वाली खरीद रहा है। ठीक है नाज़रीन, कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे, इनसे भी जानेंगे कि ये क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या करते हैं आप? ये मोटरसाइकिलों का काम करते हैं जी। अच्छा, कितनी कीमतें बढ़ गई? कीमतें तो काफ़ी बढ़ी हैं मगर खरीदार कम है। खरीदार कम हो गए? खरीदार कम हो गए हैं। फाइनेंशियली तौर पे हर बंदा परेशान है। ये देखो बिल भी, मैं अभी घर से है निकला हूँ तो बिल लेके निकला हूँ। ये बिल है मेरे पास। बिल आपके घर का बिल हाँ, गैस का बिल है ये। ज़्यादा आ गया क्या? नहीं ज़्यादा, वो आता तो आना तो सर्दियों में आता तो ज़्यादा ही है, मगर वो आगे काम हो तो फिर ठीक है ना। गैस आती है? गैस हाँ तकरीबन आती है मगर कभी कम भी हो जाती है। एक दिन में आपकी कितनी मोटरसाइकिलें बिक जाती हैं, नई या पुरानी? ये पुरानी है, हमारा काम ही ये पुरानों का है, मगर एक आधी गाड़ी का अल्हम्दुलिल्लाह बेच के जाना होता है, फिर ही गुजारा होगा। अगर किसी मोटरसाइकिल की ठीक हालत है, कितने में आप खरीद लेते हैं? कोई भी होंडा 70? वो डिपेंड द कंडीशन होती है और वो मॉडल होता है। वो जैसा मॉडल होगा उसके हिसाब से 2-3 हज़ार का मार्जिन हो जाता है सेल करने में, खरीदने में, सेल परचेज में ना 2-3 हज़ार का प्रॉफिट हो जाता है। तो वो अगर बिक के जाए तो आगे खरीदारी आप देखो बाजार में खड़े हैं। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर दुकानदार तो मौजूद है लेकिन कस्टमर कम ही दिखाई दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में? 3rd ईयर BSIT। अच्छा, मोटरसाइकिल कितने साल हो गए आपके पास है? 4 माह हो गए। नहीं ली? जी अप्लाइड फॉर। ब्रांड न्यू ली या फिर सेकंड हैंड खरीदी? ब्रांड न्यू ली थी। कितने की? 1,35,000। कौन सी मोटरसाइकिल है ये? 125 होंडा। अच्छा, तो अब इस बाजार में क्या करने आए हैं? बेचने तो नहीं आ गए? सेल करने हैं। 4 माह पहले खरीदी और अब सेल कर देंगे? जी। क्यों? नहीं लेनी। दोबारा नहीं लेंगे? जी। इतने पैसे कौन देगा? पापा देंगे। आप तो बहुत खुशकिस्मत है, लोग बेचारे यहाँ पे पुरानी बाइकें मुश्किल से खरीद रहे हैं। नहीं पापा वो कर रहे हैं हमारे, तो हम फिर ले रहे हैं। अच्छा, आपने 4 माह पहले ये बाइक 1 लाख कितने की खरीदी? 1,35,000। अब बिकेगी कितने की? 1 लाख तक। 1 लाख तक बिक जाए? जी। बात हुई किसी दुकानदार से? हो जाएगी, दुकानदार भी है यहाँ पे। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर दुकानदार भी हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। भैया, बाइक आप चेक कर रहे हैं, कितने में खरीदेंगे ये? वो मैं चेक करूंगा तो बताऊंगा ना। अभी हालत देख के क्या मॉडल लगे? कौन सा ये? सितंबर में निकला हुआ है, 29 सितंबर। सामान पड़ा हुआ है आपके पास? कितने का सेल करना चाह रहे हैं आप? आपने बताना कितने का सेल होगा। क्या आपने बताना है मुझे? हम ID मार दो फिर 1,10,000 है। 10,000 रुपया? 94,000 रुपया दे देंगे आपको। में काम है आपके सामने, नया 1.5 का हो गया। कापी फाइल है आपके पास? कुछ है, कार्ड भी है इसका? कार्ड दिखाओ मुझे। अभी मेरे पास में भी चेक करवाने जी। ठीक हालत में है? कैसे पता चला आपको? नहीं ठीक हालत में नहीं है, थोड़ा रफ है ये होंडा। रफ है? क्या हुआ इसे? रफ है, बस कंडीशन वाइज रफ है थोड़ा। इन्होंने रैश ड्राइविंग की है? जी। आप रैश ड्राइविंग करते हैं, खूब उड़ाते हैं बाइक को? जी, तेज चलाते हैं। तेज चलाते हैं? क्यों? बस वैसे ही। तो हमारी सहूलत है, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट भी हो। जब जल्दी होती है फिर तेज चलाना पड़ता है। अच्छा, अभी मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ गई हैं, घर वाले मान गए कि नहीं खरीद लो? जी मानते हैं। ठीक है, अभी फाइनल कितने में बेचोगे? मिनिमम 1 लाख तक। इससे कम नहीं? नहीं, इससे कम। यार उसका काम होने वाला है, फ्रंट एरा उसका सारा लगी हुई है ना गाड़ी। हाँ फ्रंट एरा उसका थोड़ा सा खर्चा है, इस पर आप मुनासिब बात करो। सारा जेनवन सामान मुझे आपने देना है इसका। 94,000 रुपये का ले लेंगे भाई।
चलें जी, संभालें। इनकी तो बात नहीं बनी और 1,10,000 मांग रहे हैं, वो 95,000 का खरीदने को तैयार है। आगे चलते हैं, कुछ और लोग भी मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि इनकी क्या डिमांड है, क्या खरीदने के लिए ये आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मोटरसाइकिल खरीदेंगे? मैं सेल करता हूँ। अच्छा, आपकी दुकान है जी। कस्टमर्स आए? हाँ जी, कस्टमर आते हैं। सेकंड हैंड बाइक खरीदने या नई? दोनों ही। ज़्यादा कौन सी बिकती है? सेकंड हैंड का काम है हमारा। सेकंड हैंड ज़्यादा वजह? हमारा न्यू का काम नहीं है, हमारा सेकंड हैंड का काम है। अच्छा, एक दिन में कितनी बिक जाती? ये कोई पक्का नहीं होता, बाद दफा 2-3 भी बिक जाती, बाद दफा पूरा हफ्ता निकल जाता, नहीं बिकती। अच्छा, जब मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ जाती हैं तो फिर जो सेकंड हैंड का काम है वो कितना अच्छा होता है, कितना मुतासिर हो जाता है? डाउन होता है। वो इसलिए कि जिसने आगे नई बाइक लेनी है ना, वो अपने कैलकुलेशन करता है कि मैंने इसमें से और पैसे कितने डालने हैं, फिर बाइक लेनी है, इस वजह से वो पुरानी चलाई जाता है, ये चीज़ हो जाती है। अच्छा, कीमतें बढ़ने से कारोबार मुतासिर होता है? क्यों नहीं होता, होता है। अभी ये कस्टमर से आपके? हाँ जी, कस्टमर हैं। चले हम इनसे भी बात कर लेते हैं कि ये क्या डिमांड लेकर आए हैं और क्या चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप बाइक खरीदने आए? आप भी बाइक खरीदने आए? हाँ जी। अच्छा, कौन सी खरीदेंगे? सुजुकी देख रहे हैं, ये ज़रा अच्छी चीज़ है, जापानी चीज़ है। सुजुकी की कीमतें तो बहुत बढ़ गई। हाँ जी, बहुत ज़्यादा, वही हम सोच रहे हैं। पहले 1,20 की नहीं आती थी, अब 1,80 की हो गई है। 1,80 की नहीं है? नहीं है, अब ये पुरानी 1,10 की दे रहे हैं, 18 मॉडल है। 2 साल पुराना मॉडल, 1,10 की। हाँ जी। ठीक है। नहीं, महंगी है, अभी देखते हैं, बार्गिंग करते हैं, क्या करते हैं। अच्छा, आपके जहन में क्या है, क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से 80,000 रुपये की होनी चाहिए। अच्छा, ये मोटरसाइकिल अब आवाम की सस्ती सवारी रह गई क्या? ये भी रेंज से बाहर हो। साइकिल ही है, साइकिल ही रह गई है, फिर वही चला सकते हैं। पेट्रोल भी महंगा कर दिया है, मोटरसाइकिलें भी महंगी कर दी ये बार इसका बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है इसका स्पेयर। फिर इसको, इस सफ़ेद हाथी को कैसे मैनेज करेंगे? आप खुद ही बता रहे हैं कि स्पेयर पार्ट्स भी महंगे हैं। बस क्या करें, चीज़ अच्छी है, थोड़ा पायदार है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा देर चलती है। तो सेकंड हैंड में ज़्यादा मसाइल नहीं होते? नहीं, इतनी पुरानी नहीं नज़र आई जाती ना गाड़ी, इतनी ज़्यादा नहीं चली, किसी मजबूर बंदे ने बेची होगी। आप तो बहुत महंगाई से तंग है, फिर आप बाइक खरीदने वाले हैं या साइकिल खरीदेंगे? हम आधे घंटे से घूमने नज़र कोई नहीं आ रही है, रेंज से बाहर ही है। मुनासिब मिल जाए तो ले लें। जेब में कितने पैसे, कितना जहन बनाया? पैसे तो बहुत हमारे पास, टेंशन नहीं पैसे, अल्लाह ने फिर दिए। नहीं खरीद ले? नहीं ना लेनी, जब पैसा इतना है तो फिर नहीं खरीदे? बस गाड़ी भी है, बाइक भी लेनी है, ये छोटे मोटे कामों के लिए। अच्छा, आप क्या कहेंगे, इतने पैसे आपके पास भी हैं? नहीं, इतने पैसे नहीं है, तकरीबन 70-80 तो है तकरीबन, इतने की मिल जाएगी, लेकिन वो अभी देख रहे हैं पसंद। पहले 80 तक लेनी है, इतनी रेंज में लेनी है। अच्छा, लेकिन अभी फिरना पड़ेगा, बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। हाँ जी, ऐसे ही है, बारगेनिंग करेंगे, मुनासिब कोई देगा तो ले लेंगे। लेकिन आज तो कीमतें मजीद बढ़ गई हैं, कैसे कम में मिलेगी आपको? ये बार्गिंग करने से जाहिर भी घुमा रहे हैं, हम भी तो हर अपना देखेंगे रेट, हमने मुंह मांगी कीमत नहीं ना देनी इनको। कितनी दुकानें फिर ली, अभी कितनी बाकी? 5-6 फिर रही हैं, कहीं बात नहीं बनी? नहीं अभी देख रही, यही ढूंढ रहे थे गाड़ी, बस ये साफ नजर आई है, हम पे खड़े हो गए यहाँ। खान साहब को कहें ना ये गाड़ियाँ सस्ती करें ज़रा। हर चीज़ खान साहब पे डाल दिया करें, उन बेचारों का क्या कसूर है? ये तो कंपनीज महंगी कर रही हैं। कंपनी वालों को भी कहें ना। बाइक नहीं खरीदेंगे, पुरानी बेचेंगे? मोटरसाइकिल नहीं लेने आए हैं, रेट का पता चला तो हम वापस भाग के जाने लगे हैं। कौन सी खरीदनी थी? ये तब्दीली की है, इसको तब्दीली कहते हैं। इतने गुस्से में क्यों हैं आप? गुस्से में तो इसलिए है कि इन्होंने बोला था कि यूथ को हम बहुत फ़ायदा देंगे, तो ये फ़ायदा दे रहे हैं यूथ को। जॉब पे जाना होता है तो गाड़ियाँ चेंज करके फिर जॉब पे जाते हैं, इसलिए बाइक लेने आए थे। जब रेट का पता चला तो प्लेटफॉर्म तो नहीं ले सकते हम। आप कब से पैसे जमा कर रहे हैं मोटरसाइकिल खरीदने के लिए? कमेटी डाली थी, कमेटी निकली है कितनी की? 30,000 की। तो इधर आके पता चला तो मोटरसाइकिल का रेट पता किया तो वो कह रहे 50,000 से कम की मोटरसाइकिल नहीं है। सेकंड हैंड? जी सेकंड हैंड कह रहा हूँ आपको। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, अब जाएंगे घर वापस, फिर कमेटी को देखते हैं, निकलती है तो फिर 6 माह बाद देखेंगे। अब तक कीमत और बढ़ जाएगी। अब यही है ना, कुछ सोचना चाहिए ना यूथ के बारे में। इमरान खान साहब का क्या कसूर है? ये तो कंपनीज ने महंगी कर दी बाइक। तो वो ना टैक्स लगाए कंपनियों को, ना कंपनी महंगी करे। वो कंपनियों को टैक्स लगाता तो कंपनी महंगी कर रही है ना। क्या करते हैं आप ऐसे? मैं गारमेंट्स का काम करता हूँ, सेलमैन हूँ। अच्छा, तो अभी कैसे अपने काम पे जाते हैं? मैं यहाँ से दरोगा वाला से जाना होता है लक्ष्मी चौक,
पहले स्टेशन पे जाना, फिर स्टेशन से लक्ष्मी चौक जाना, फिर वहाँ से रिक्शे पे बैठ के जाना माल पे। 3 जगह पे चेंजिंग करनी होती है। लेकिन अभी आपको मजीद मुश्किल काटनी पड़ेगी। मुश्किल काट रही है, इसलिए तो कह रहे हैं 3 माह फिर काटेंगे, अब 6 माह काट लेंगे। मोटरसाइकिल को आवाम की सस्ती सवारी अब हम कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि बाइक ही बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। पहले था कि चले ये सस्ती सवारी थी मोटरसाइकिल, अब तो ट्रांसपोर्टेशन हमारे मुल्क के हालात ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। पहले वहाँ उतरो किराया में रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया। ये सिर्फ तेल से ज़्यादा महंगाई की वजह से, और ये सारा महंगाई का आ जाता है हमारा ये शेड्यूल। अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप इस्तेमाल करते हैं, फ़ायदेमंद है आपके लिए? पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना तो हमारा 150 रुपये का खर्चा है एक साइड से, 300 रुपया किराया लगना है वापस आने पे, और 300 हमारी दिहाड़ी है। मोटरसाइकिल से क्या फ़ायदा होगा? मोटरसाइकिल से ये होगा, हम 100 का पेट्रोल डलवाएंगे, हमारा 200 बचेगा। लेकिन अब मोटरसाइकिल खरीदने के पैसे नहीं है। बस इसलिए तो कह रहे हैं आपको, कोई परेशानी देखे कितनी है पाकिस्तान में। नाज़रीन, आप देखिए कि लोग 3-3 साल से पैसे जमा कर रहे हैं, कमेटियां डाल रहे हैं कि उन्होंने मोटरसाइकिल ख़रीदने हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ आसानी लानी है। लेकिन मोटरसाइकिल की कीमत जब हर गुजरते दिन के साथ हर महीने बढ़ाई जा रही है, तो ये लोग भी परेशान हैं कि मोटरसाइकिल को गरीब की सस्ती सवारी क्या अब कहा जाए या नहीं कहा जाए। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मोटर डीलर्स क्या कहते हैं इस हवाले से उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ और कस्टमर से हम बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाइक खरीदने आए? जी, बाइक खरीदने आए। नई खरीदेंगे सेकंड हैंड? नई खरीदने आया तो वो तो बहुत ही महंगी, सेकंड हैंड भी उससे ज़्यादा महंगी है। कौन सी चाहिए आपको? मुझे 125 चाहिए, 125 मोटरसाइकिल ये वाली। अच्छा, क्या कीमत है आज की? कीमत ये है, पहले तो हमें मिल जाती थी कम से कम कोई 3-4 हज़ार किलोमीटर होंडा चला होता था, वो मिल जाता था हमें 90, 80, 85 का अच्छा होंडा मिल जाता था। अभी तो जो 80 का मिल रहा है वो लाख से ऊपर, 1,10,000 1,05,000 का है, तो होंडे भी हो सके होंडे नहीं है। तो अभी क्या करेंगे? अब क्या करें, घर वापस जाएंगे, बहुत ही महंगे, समझ में नहीं आ रहा। कुछ नहीं खरीदेंगे? नहीं, खरीद नहीं सकता, हमारे रेंज से बाहर है। आपके पास कितनी रेंज है? हमारे पास इस टाइम है कोई 1,05,000 1 लाख तक। सर, मोटरसाइकिलों की कीमतें, ग्राहक बहुत परेशान है, क्यों? जिस तरह के ये ओवरऑल जो है ना मटेरियल्स की कीमतें पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं, तो इस वजह से कंपनीज भी मजबूर हैं कि रेट बढ़ाने पे। जैसे कि ये लोहे की कीमत बढ़ गई है, चादर की कीमत बढ़ गई है, जिसका रॉ मटेरियल है ना वो महंगा हुआ है, तो उस वजह से फिर वो जो मैन्युफैक्चरिंग है जो करते हैं पार्ट्स की, उन्होंने पार्ट्स की कीमतें बढ़ाई हैं। ओवरऑल आप मार्केट में जाएंगे ना, ये 7 मीटर रोड पार्ट्स की मार्केट है, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि पार्ट्स की कीमतें बढ़ी हैं, उस वजह से कंपनीज को भी अपनी कीमतें जो है ना वो बढ़ानी पड़ी हैं। अच्छा, ये बताइए कि अब कितने लोग हैं जो आते हैं बाइक खरीद लेते हैं और कितने लोग हैं बेचारे ऐसे ही चले जाते हैं? मैं थोड़ी सी सख्त बात करूँगा, ये जो बात आप कहते हैं ना वापस चले जाने वाली बात कोई भी नहीं है। हाँ जी, हाँ, जब मैं बचपन में हम देखते थे ना साइकिल लेने जाते थे 200-300 रुपये की, तो उस वक्त भी वो महंगी लगती थी। अब 2 लाख रुपए की बाइक भी लोग लेते हैं तो कहते हैं महंगी है। हाँ, खरीदेंगे जरूर। ये तो कह रहे हैं कि आप कस्टमर नहीं जाएंगे, खरीद के जाएंगे। हफ्ता हो गया मैं आ रहा हूँ तो नहीं मिल रही हमारे मतलब की गाड़ी नहीं। जब मतलब की गाड़ी होती तो रेट ही ज़्यादा मांगते हैं। तो ये नहीं कि ये लोग भी महंगा खरीदते हैं, लेकिन महंगाई इतनी होगी, हमारे माशाल्लाह जो सरबराह है उनकी मेहरबानी है, ये नहीं है कि इन लोगों का कसूर है। तो आपको मोटरसाइकिल क्यों चाहिए? मोटरसाइकिल ज़रूरत है, ज़रूरत के लिए हमने कोई मस्ती तो नहीं करनी, घर आना जाना होता है। अभी तो रश ही बहुत हो गया, जब मोटरसाइकिल होगी तो हम घर से टाइम से चले जाकर रशकों मशकों में जाएंगे, एक तो अखराजात ज़्यादा हो जाता, दूसरा हम जल्दी घर पहुंच नहीं सकते। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल क्यों नहीं करते? नहीं, वो नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमारे घर जिधर हम रहते हैं ना उधर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है हमें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है वहाँ? नहीं, वहाँ पे नहीं। हम तो ये चुंगिया मरसूदी के सेट से आते हैं, तो उधर अगर हमें आते हैं 3-4 ट्रांसपोर्टें हमने चेंज करनी पड़ती है, तो उसमें भी बड़े मुश्किलात हो जाती है, टाइम से नहीं पहुँच सकते काम में। आजकल तो दौर ही ऐसे 5 मिनट लेट हो जाकर कहते हैं भाई जाओ अपना काम करो। ठीक है सर, तमाम ब्रांड्स के तमाम मॉडल्स महंगे हो गए? तकरीबन ज़रा होंडा बार बार प्राइस अपनी जो है ना वो इंक्रीज़ कर रहा है। क्यों, ज़्यादा डिमांड है क्या होंडा की? बस एक ट्रेंड है लोगों का कि हम होंडा लेंगे तो वो कल को सेल करने में हमें रीसेल में पैसे ऐसे मिल जाएंगे। अच्छी है रीसेल वैल्यू क्या इसकी? हाँ, एक मार्केट ट्रेंड बना हुआ है पाकिस्तान में
कि होंडा लीड का आ रहा है, सबको इसमें एक हकीकत है। आप मार्केट में इधर देखेंगे ना तो आपको ज़्यादातर होंडा की बाइक से अच्छा, वैसे क्या मटेरियल में फर्क है, चलने में फर्क है, बाइक वाकई क्या होंडा की अच्छी है? इस तरह से ये हमारी जो लोकल बाइक्स है ना उनमें भी जो कंपनी है वो भी अच्छी बाइक्स बना रहे हैं। उसमें उन्होंने 2 किस्म की क्वालिटी रखी हुई है, एक अच्छी क्वालिटी है, एक ज़रा थोड़ा सा नॉर्मल क्वालिटी में है। वो होंडा को कम्पीट करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन लोगों का एक ट्रेंड बन चुका है कि हमने होंडा ही लेना है जी, कल को हमें बेचने में जो है ना वो आसानी रहती है। अच्छा, अभी सेकंड हैंड अगर किसी ने मोटरसाइकिल कोई सस्ती खरीदनी है कितने तक मिल जाएगी मिनिमम? मोटरसाइकिल तो देखें ना, आप पुराना मॉडल लेंगे तो 15-20 हज़ार रुपये का भी मिल जाता है। अब ये भाई ये भी कह रहे थे कि मैंने लाख रुपए, अब वो लेने भी चाह रहे हैं कि मैंने अच्छे वाली मिल जाए और पैसे भी नहीं खर्च करना चाह रहे। और जैसे वो हमारे एक देहाती मिसाल है कि जितना गुड़ डालेंगे ना उतना मीठा हो जाएगा। तो मोटरसाइकिल तो 20,000-25 हज़ार की भी मार्केट में मौजूद है। नया मोटरसाइकिल अभी भी 46-47 हज़ार रुपये में 0 मीटर जो हमारी लोकल जितनी भी ब्रांड है वो 47,000 राउंड अबाउट उसके बाइक दे रहे हैं। और होंडा का बाइक साहब लेने जाए वो 82,000 से नीचे नहीं है। वो लोग उसको मतलब वो अपने फिर नाम का भी कमा रहे हैं। हाँ जी, असल बात ही यही है कि वो अपना जो है ना उसकी गुडविल जिसको कहते हैं आप, तो वो गुडविल के पे आप है ना वो अपना इतनी ज़्यादा प्राइस लेते हैं। हालांकि वो भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि होंडा जितने भी पार्ट्स इस्तेमाल कर रहा है ना, मतलब वो समझ लें आपके लोकली पार्ट्स हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग है जो दीगर कंपनी से इस्तेमाल इधर ही है, इधर ही मैन्युफैक्चरिंग है। ज़्यादा से ज़्यादा वो इंजन बाइट से मंगवाते हैं अपना, और वो कारपेटर वगैरह मंगवा लेते हैं, ये चीज़ें 1-2 बाइट से मंगवाते हैं। बाकी तो वो 70-80% मोटरसाइकिल लोकली इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन वो अपना उनको कोई भी पाकिस्तान में असल में प्रॉब्लम ही यही है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में पूछने वाला नाम बिकता है। हाँ, नाम बिकता है ना उनका, वो एक लोगों का ट्रेंड। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर हम 2 साल 3 साल पीछे चले जाएं, हमेशा से मोटर बाइक की कीमतें ऐसे ही बढ़ती रही हैं, यही ट्रेंड रहा है? ये ऐसे ही है, वक्त के साथ साथ कीमतें बढ़ती रहती हैं। 2005 में ना होंडा ने तकरीबन वो उस वक्त 2005 में इसकी कीमत तकरीबन 70,000 के राउंड अबाउट थी। और उन दिनों में गवर्नमेंट ने जब ये दूसरी कंपनीज आई ना इनके साथ कंपटीशन में, तो होंडा ने मेरा ख्याल है कि 2 महीने के अंदर ना 20,000 इसकी कीमतें कम की थी। होंडा उस वक्त 50,000 में दे रहा था। कंपटीशन हो गया। हाँ जी, कंपटीशन में। अभी भी होंडा कंपटीशन की वजह से इतने की बाइक दे रहा है। अगर ये लोकल गाड़ियाँ ना होती है इसके साथ कंपटीशन में तो ये बहुत ऊपर होते हैं। ये 72,000 की तो आज 2,000। आप अपने कस्टमर्स को ये बात क्यों नहीं समझाते कि अपनी दूसरी ब्रांड्स भी खरीदें, वो भी अच्छी हैं बाइक? वक्त के साथ साथ वो कस्टमर को ये समझ आती जा रही है। आप अगर ठीक है नाज़िम, ये आप डीलर्स की बात भी सुन रहे हैं कि इनका ख्याल है कि नाम भी बिकता है जिसकी वजह से महंगाई ज़्यादा हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। बाइक खरीदेंगे जी। कौन सी बाइक? ये मैंने 150 खरीदनी है, ये सुजुकी वालों की। अच्छा, क्या रेट मिला आपको? ये अभी तो रेट बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम परेशान हुए हैं कि क्या करें इस पे। क्या रेट क्या मिला? रेट ये 230 मिला है इसका, कोई 185 लगा रहा है कोई, इस तरह मतलब 2,30,000। हाँ जी, न्यू जो है। अच्छा, मुझे ये बताइए इसके अलावा कोई नहीं खरीदेंगे, यही बाइक चाहिए? नहीं, दूसरी भी खरीद लेंगे, कोई हमारे कोई आए कंट्रोल में आओ तो फिर हमारे बजट के हिसाब से तो वो कर रहे हैं कोशिश, अगर मिल गई तो। बच्चे के लिए नहीं लेनी है, 70 लेनी है इसके लिए। अच्छा, इसका मतलब आपने 2 बाइक खरीदनी? जी, 2 बाइक खरीदनी है मैंने अपने लिए, एक बच्चे के लिए। आपको कौन सी बाइक चाहिए? 70। कोई और खरीद ले। 70 क्यों चाहिए? वो बस चलाने में आसानी होती है। क्या खास बात है 70 की? वो स्मूथ चलती है बहुत। अच्छा, कब से अब्बा से फरमाइश कर रहे हैं कि बाइक ही चाहिए? महीना हो गया। आखिर मान गए हैं? हाँ जी, अब मान गए। बच्चे हैं ना तो फिर उसकी तो ज़रूरत पूरी करनी है हमने, जैसे भी करें। अच्छा, तो अब आप 2 बाइक खरीद रहे हैं, कब से प्लान कर रहे हैं? क्योंकि मोटरसाइकिल भी 5-6 महीने हो गए कि प्लान कर रहे हैं, तो बच्चे ने भी मांगी हुई थी, इसलिए मैं कहा चलाओ देख लेते हैं, अगर हिसाब में आ जाते तो फिर ले लेते हैं। ठीक है, आप क्या करने के लिए आए? मेरा बाइकों का शोरूम है मेरा। अच्छा, आप इनके साथ बार्गेनिंग कर रहे थे? जी जी। कीमत बताई? 75,000। कुछ कम करेंगे? वो नहीं है, वैसे इतनी महंगी हुई जा रही है तो जो कस्टमर बेचने आता है ना वो नहीं के पैसे मांगता है हमसे। ज़ाहिर बात है, जिसकी कोशिश रहती है कि ज़रा पैसे मिले तो हम कहते हैं कि हमें वारे में मिले, हमें वारे में मिलती नहीं। अब फिक्स प्राइस या बार्गेनिंग होती है? 1,000-2,000 की बस। पीछे से काफ़ी महंगी हो गई है तो, लेकिन कस्टमर बहुत डिफरेंट डालते हैं। कस्टमर कहते हैं 5,000-10,000 का डिफरेंट डालते हैं कस्टमर। एक दिन में कितनी मोटरसाइकिलें बिक जाती हैं सेकंड हैंड और कितनी नहीं? ये तो अल्लाह के भरोसे है। एक दिन में कभी 5 बिक जाती हैं, कभी 1 भी नहीं बिकती। अंदाजन जो काम के हिलाते हैं तो बहुत बुरे हुए हैं इस टाइम। अच्छा, स्टॉक कब आता? हर रोज आता? हफ्ते बाद, 15 दिन के बाद कब आता?
जितनी डिमांड होती है। आता कब? हर रोज? हर रोज़ नहीं, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ्ते बाद। अच्छा, 2 दिन 4 दिन के बाद इनके पास स्टॉक आता है, लेकिन चाहे पुराना स्टॉक पड़ा हो, कीमतें ये लोग नहीं ही खरीदते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर लोग बाइक खरीदने के लिए आ तो रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का रेट नहीं बन पा रहा और ज़्यादातर लोगों को यही शिकायत है कि जो घर से सोच के आए थे कीमत, उस कीमत पे बाइक नहीं मिल रही। नाज़रीन, एक और नई चमचमाती मोटरसाइकिलों के शोरूम पर इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूं और ये नई चमचमाती मोटरसाइकिलें अब आवाम की जेब पर मज़ीद भारी पड़ने वाली हैं, क्योंकि अगर आपको नई बाइक चाहिए तो जितने पैसे आपने सोच रखे हैं उससे भी आपको ज़्यादा अदा करना पड़ेंगे। कितनी कीमतें बढ़ गई हैं, वजह क्या है, काम कैसा है, इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप की ये शॉप है, डीलर्स हैं आप? जी। कितनी मोटरसाइकिलें खरीद ली अभी तक? आधा दिन गुजर गया। अभी तक तो एक भी नहीं खरीदी। बेची कितनी? अभी तक कस्टमर भी नहीं आया जिसको भी रेट बताते हैं वो वापस चले जाता है। आप रेट सुना के भगा देते हैं? हाँ जी, वो अब जाहिर सी बात है, गाड़ी महंगी इतनी हो गई है, कोई भी नहीं अफोर्ड कर सकता। कितनी महंगी गाड़ी? ये अभी महीना पहले हुई है, क्या नाम है, 79,500 की, अभी 2500 फिर महंगी हो गई है। 82,000 की बाइक होगी 70 न्यू। तो अभी सारे ब्रांड्स की कीमतें बढ़ गई, सारे मॉडल, सारे ब्रांड की कीमतें ज्यादा हो गई हैं। एक बढ़ाता है तो सारे बढ़ा लेते हैं। वजह क्या है? बचत इसमें सिर्फ 500,000 ही होती है। वजह महंगाई की वजह यही है कि स्पेयर पार्ट वगैरह महंगा हो रहा है, जो से उनकी ये पार्ट्स वगैरह होते हैं, जिसका गाड़ियों का रेट भी ज़्यादा कर देते हैं। आप क्या करते हैं भैया? मैं इनसे गाड़ी खरीदने के लिए आया हूँ, तो पेमेंट मेरे पास है, तो लेकिन मैं परसों आया था, इनसे रेट लिया है तो इन्होंने 78 बताया है, अभी मुझे बता रहे हैं 85 की है नंबर डालकर। और आप 78,000 लेके आए? जी, मेरे पास है, मैं लेकर आया हूँ, तो अभी ये ले ही नहीं रहे। मैंने इनको कहा है, मैंने कहा मुझे गाड़ी दें आप, मैंने कहा मैंने परसों आपसे रेट किया है, लेकिन ये मुझे कह रहे हैं नहीं, आपको जो है ना 75। आप मुझे ये बताइए, आपके पास तो पुरानी बाइक्स खड़ी हुई है ना, ये पहले का स्टॉक है, तो पुरानी कीमत पे क्यों नहीं दे रहे? पर वो मालिक जो से है उन्होंने कहा नहीं, इससे नीचे नहीं दे देंगे। स्टॉक पुराना है लेकिन कीमत नहीं, न्यू है, स्टॉक न्यू है, हर रोज आता है। हर रोज आता है, हर रोज न्यू बाइक आ रही है। कितनी? पहले जहाँ पे 10 आती थी अब 3 आती हैं, क्योंकि शार्टेज है, माल कम है, कस्टमर ज्यादा हो गया, तो इसीलिए। अब आप क्या करेंगे, कोई बात बनी? मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा मुझे बाइक क्यों नहीं दे रहे आप, मुझे कह रहे हैं ब्लैक पे मिल सकती है अभी के। वो कैसे? ब्लैक क्या होता है? ब्लैक होता है कि ऑन पे, यानी कि गाड़ी अभी है 80,000 रुपये की गाड़ी है, 5,000 रुपये ऊपर लेंगे। 1 to 5 1,35,000 रुपये का ये देते हैं, 1,41,000 रुपये का, 6,000 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं, और नंबर है 5,000 रुपये का, ये लेते हैं 5,500 रुपये नंबर का। आप कीमतें बहुत ज्यादा ले रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं आपके सामने का। पीछे से मार्जिन ही उतना आता ना, पीछे से जो से असल डीलर है वो कमा रहे हैं, हमें जिस हिसाब से बाइक आती है हमने वही 1,500 अपना मार्जिन रख के ऊपर देने होते हैं। अब आप पैसे गिन रहे हैं, बाइक तो मिल नहीं रही। मैं बाइक लेने के लिए आया हूँ, लेकिन ये अभी तक मुझे बाइक नहीं दे रहे। मेरे तो पास पैसे भी हैं, नहीं तो ये तो मैं खा लूँगा, नहीं तो मैं देख रहा हूँ कोई बाइक मुझे दें ये, लेकिन ये आप मॉडल चेंज करेंगे, बाइक का क्या करेंगे? चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि मुझे 2021 मॉडल मिले और लेटेस्ट मॉडल मिले मुझे, और पुरानी गाड़ी है मेरे पास। क्या करते क्या हैं आप? मैं चाय बेचता हूँ। अच्छा, तो आना जाना पहले मुश्किल है क्या? मैं रिक्शे पे आता जाता हूँ, और घर भी मेरा सुजो है, तो आने जाने का मेरा 70 रुपये 80 रुपये किराया लग जाता है। मैं कहता हूँ चलो बाइक होगी तो टाइम भी बचेगा, और साथ में पेट्रोल वगैरह। अच्छा, पैसे कब से जमा कर रहे हैं? पैसे मुझे कोई तकरीबन 3 महीने हो गए हैं। सब जोड़ रहे हैं? सब जोड़ रहा हूँ, और 20,000 रुपये की कमेटी निकली है, और मैंने कहा चलो कोई बाइक ले लें, ठीक है। मैं इनसे उस दिन रेट, जब आपने सोचा कि मोटरसाइकिल खरीदनी है 3 महीने पहले, रेट लिया होगा, उस वक्त क्या रेट था? उस टाइम में रेट था इसका 78, अब दे रहे हैं ये 85 की दे रहे हैं, तो 7,000 रुपये एक्स्ट्रा ऊपर कर दिया इन्होंने। कहते नहीं ये अभी तक ब्लैक है, ऑन है, तो गाड़ी नहीं मिलेगी। भैया माने ना, बेचारे कमेटियां डाल के मुश्किल से बाइक खरीद रहे हैं, आप पुराना स्टॉक नई कीमत पे बेच रहे हैं। ये बात है, पर अभी मार्जिन कम हो गया ना, गाड़ियाँ कम हो गई। ख्याल करें भैया। हम तो ख्याल कर ले हैं। तो यार क्या फाइनल करेंगे यार, प्लीज। होता नहीं ना, होता औलाद प्लीज यार,
नहीं होता, नहीं होता औलाद। निकाल लेना, कोई बात नहीं, कोई गरीब आदमी भी होता है यार, देखना। ठीक है, पर नहीं ना, ये फाइनल है, इससे नीचे नहीं। अगर समझ में आता ठीक है, नहीं तो अगर आपका नहीं मन चाहता, मेरे पास पैसे कम है, प्लीज ये फोन भी रख लो, फिर आप मुझे एक बाइक दे दो यार। फोन वाला काम नहीं है, नहीं फोन वाला काम नहीं है। तो ख्याल करें बेचारे गरीब लोगों का, आप तो ख्याल करें। हमें भी अब महंगी आई है, हम भी महंगी दे रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ भी डील फाइनल होती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि दुकानदार तो बज़िद है कि जो कीमत बताई है उसी पे ख़रीदेंगे, और बेचारे जो कस्टमर हैं वो अपना साथ में मोबाइल भी दे रहे हैं कि हमें किसी तरह से मोटरसाइकिल मिल जाए और हमारे आने जाने में थोड़ी आसानी हो जाए। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं अवामी सवारी मोटरसाइकिल के हवाले से, जो कि लाहौर शहर की क्या पूरे पाकिस्तान की हर सड़क पे आपको दिखाई देगी। लेकिन कीमतें बढ़ने की वजह से ना सिर्फ डीलर्स परेशान है, बल्कि उसके साथ साथ आवाम भी परेशान है। दीगर महंगाई के क्या मामला चल रहे हैं, इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मोटरसाइकिलों की तो हम बात कर ही रहे हैं कि स्पेयर पार्ट्स पहले महंगे हुए, अब मोटरसाइकिल की कीमत जो कि अवामी सवारी थी अब वो भी पहुंच से बाहर होती जा रही है, कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। लेकिन आम हालात, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी, बुनियादी अशिया क्या आवाम की पहुंच में है, आवाम के क्या तासुरात हैं, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या काम करते हैं आप? हम यहाँ डिश वॉशिंग कर रहे हैं। अच्छा, काम शाम ठीक जा रहा है? जी, अच्छा काम ठीक जा रहा है? अच्छा ही है, बस गुजारा है, पहले से ऐसा नहीं है। पहले क्या था, अब क्या नहीं है? पहले ज़रा ज़्यादा होता था, अब थोड़ा नॉर्मल है काम है। वजह क्या है इसकी? बस ये कोरोना के बाद ऐसे ही है। आप एक दिन में कितने पैसे कमा लेते? हमारा 600 दिहाड़ी है। 600 में घर चलता ठीक से? बस क्या करें, गुजारा करना पड़ता है। ठीक है, बस गुजारा करना पड़ता है। 600 इनकी दिहाड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर, आपकी अपनी ये होटल है, दुकान है, या फिर मुलाजिम है? मैं मुलाजिम हूँ यहाँ पे। कितने पैसे एक दिन में मिलते हैं? 1000 रुपया। 1000 रुपये में घर का सिस्टम अच्छे से चल रहा है? नहीं, बहुत मुश्किल। इस महंगाई के दौर में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ऑयल देख लें, ये पहले 150 रुपये किलो था, अब 300 रुपये किलो लोकल मिल रहा है। मुर्गी का गोश्त हम 300 का चरगा बेचते थे, अब 300 रुपये किलो गोश्त कच्चा मिल रहा है। 560 रुपये का चरगा बेच रहे हैं हम। घर के किराए, बच्चों के खर्चे, कपड़े, जूते, बीमारी बढ़ जाए कोई तो वैसे हम नीचे पर इंसान लग जाता है। तो महंगाई के दौर में ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो चुका है, बहुत महंगाई हो गई है। हमारा काम बहुत ज़्यादा होता था, तो हमारा गैस का बिल जो आता था 24 से 25 हज़ार, आज काम की जो रेशो है वो 25% है, और गैस के बिल 50,000, 60,000, इससे भी ज़्यादा आ रहे हैं। तो क्या क्यों करे? क्या उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है। क्यों? है ही नहीं। हमने तो वोट दिया था इसको कि चलो कोई खुशहाली आएगी, कि तब्दीली आएगी। ऐसी तब्दीली आई क्योंकि बिल्ली ही आ गई है जो हमको खा गई है। थोड़ा वक्त देना। नहीं, कितना वक्त दें? 3 साल तो पहले हो गए, अब कितना वक्त दें? इम्पॉसिबल है। मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छा होगा। अभी 3 सालों में नहीं हुआ, अब आगे क्या होगा? आप मायूस हो गए? मायूस हूँ। मेरा छोटा भाई है, मैट्रिक की है, उसने प्राइवेट मुलाजमत मिलती ही नहीं है। जहाँ पे अप्लाई करते हैं वो कहते हैं पहले से फील हो गया है, कुछ हो ही नहीं रहा। पेट्रोल देख लें, ऑयल देख लें, कोई चीज़ देख लें। पेट्रोल की कीमत मुसलसल बढ़ती है, आपकी ज़िंदगी पे कितना असर पड़ता है? मुझे यहाँ पे 20 साल हो गए काम करते। पीपल पार्टी के दौर में था 110 रुपये। जब पीछे ये हुकूमत आई मियां नवाज शरीफ साहब की, हम उनके हम ही नहीं, लेकिन उन्होंने काम अच्छे किए हैं, अब वो हमें अच्छे लगते हैं। तो 110 रुपये था, नीचे आता था 80 रुपये है। जब ये निगरान हुकूमत आई है, जो दिन ब दिन ऊपर चढ़ता जा रहा है। अदरक खाना छोड़ा, टमाटर खाने छोड़ दिए, अब अंडे खाने भी छोड़ दिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या करते हो आप? मजदूरी जी। अच्छा, क्या मजदूरी में क्या काम करते हो? मजदूरी काम मिस्त्रियाँ का करता है जी। आज काम मिला? नहीं मिला, आज काम नहीं मिला, आज परेशान बहुत है हम। कल मिला था? हाँ जी, कल मिला सा। कितने पैसे कमाए थे? 900 रुपया जी। 900 में घर चला? 900 नहीं कल चला जी। आज क्या करोगे फिर? आज भूखे बांध खाएंगे जी। लाहौर से ही ताल्लुक है आपका? नहीं जी, मिस्त्रियाँ वाला काम है जी हमारा। आप कहाँ से रहते हो? आप जिला भावनगर दे जी। बहावल नगर से लाहौर आए हो? हाँ जी, लाहौर आए जी। लाहौर में कहाँ रहते हो? लाहौर में लाहौर होटल मेरा मजदूरी का, और क्वार्टर में 1000 रुपया क्वार्टर का किराया है। तो घर क्या भेजते हो, क्या करते हो, अपना कैसे गुजारा करते हो? बस जी, पेट पालना पड़ता है, माँ पे हो जी। मगर
क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र बेटा, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा हो रहा है गुजर बसर, ठीक चल रहा है? कोई काम ठीक नहीं। पहले कहता मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, इसने क्या पाकिस्तान बनाया मैं यूँ तो बताऊँ। लेकिन जो गरीब आदमी का 70 रुपया किलो आटा कर दिया, जिसके गरीब का जो 4 बच्चे खाने वाले होंगे वो क्या करेगा? इसने बहुत गरीबों के साथ बड़ा जास्ती करी बेटा। जो किराए पर रहते हैं वो किराया देंगे या बिल देंगे या खाएंगे। बच्चे बहुत परेशान है, लेकिन इसने अच्छा नहीं किया। कैसे मैनेज करती हैं फिर आप घर को? लोग जो है घरों में काम करते हैं, घरों में काम करके इतना मिलता है उनका, उतना वो घरों में काम करके वो अपना खर्चा कर लेते हैं। कोई किसी का गुजारा नहीं हो रहा। घर अपना है आपका? हाँ, मेरा तो अल्लाह का शुक्र, मेरा अपना घर बहुत छोटा है जी। हम बहुत है, हाँ जी। हम एक घर में हम तकरीबन 20 जी रहते हैं। छोटा सा हमारा घर है, बिल हमारे बहुत ज़्यादा आते हैं। कोई एहसास नहीं करा किसी का भी। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि अब एहसास करेंगे। हाँ, हम तो चाहते हैं कोई एहसास वाला कोई बंदा, हुक्मरान कोई बंदा ऐसा आवे कि जिसका गुजारा हो जाए गरीब आदमी का। बहुत परेशान लोग हैं, बहुत परेशान क्या। लेकिन हम उसे बुरा नहीं कहते, हम उसे बुरा नहीं कहते। हम कहते हैं कि सस्ती चीज़ कर दो, हम बुरा नहीं कहते किसी को। हम हुक्मरान से ये कहते हैं भाई सस्ती कर दो, गरीब आदमी का भी गुजारा हो जाए। चले, ये अच्छी बात है कि हुक्मरानों को बुरा नहीं कहते, लेकिन चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। हर चीज़ की महंगाई। चीनी बहुत 120 रुपये किलो चीनी करी हुई है, 150 रुपये किलो दाल करी हुई है। सब्जी आलू, गरीब आदमी आलू पका के खाता है, वो भी 100 रुपये किलो कर दिया इसने। कोई चीज़ ऐसी सस्ती नहीं है। क्या करेगा गरीब आदमी, क्या करेगा? आइंदा ये वोट लेने आएगा, इसको कोई वोट नहीं देगा, इसको कोई नहीं देगा। उसको ही देंगे जो सस्ता करेगा। आवाम की बुनियादी ज़रूरत अशिया ज़रूरियाँ जो हैं वो भी महंगी हो गई हैं, जिसकी वजह से आवाम परेशान है। क्या करते हैं भैया? हम मजदूरी करते हैं, मजदूरी भी नहीं मिल रही। इधर हमको आज 10 दिन हो गए हैं, इधर टाइम नहीं मिल रहा मजदूरी का। बहुत हालात डाउन है, हम बहुत गरीब आदमी है। 10 दिन हो गए हैं, मजदूरी नहीं मिली। नहीं मिली। खाना पीना कैसे करते? बस अल्लाह ताला ही दे रहा। बस किसी अभी मांगे कोई कहता नशे लूले लंगड़े कमा नहीं सकते, मजदूरी नहीं मिल रही, क्या कर रहे हैं? घर में कितने लोग? उधर घर में 10-12 हैं, कोई छोटे छोटे भाई हैं, अभी कमाने वाला ही आम है। उनको क्या भेजते? कोई चीज़ नहीं। जब हम इधर खाने को बहुत तंग है, उन्हों को क्या भेजें? ठीक है नाज़रीन, हमारा मजदूर तबका इस महंगाई के दौर में कितना परेशान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या करते हैं आप? मिस्त्रियों का काम करता हूँ। आज काम मिला आपको? नहीं मिला, 8 दिन हो गए, भूखे मर रहे हैं। 8 दिन से काम नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? बस है ही नहीं काम, उसकी मेहरबानी है ना। जब काम मिलता है तो कितनी दिहाड़ी लगती है? काम लगता है सिर्फ 700-800 रुपया मिलता है बस। अभी जब 4 बच्चे हैं खाने वाले, मकान किराए पे लिया हुआ है, फिर आपका भी खर्चा निकालना है, कुछ भी नहीं बचता बस। मजदूरी नहीं मिलेगा तो कहाँ से खाना खाएंगे, क्या करेंगे? फिर कहाँ से टक्कर मारेंगे और क्या करेंगे? आप क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी में क्या काम करते हैं? ये ईंट तगारी मिस्त्रियों के साथ। मिस्त्री का काम? मिस्त्रियों के साथ मजदूरी। अच्छा, तो आज काम मिला? नहीं, आज नहीं मिला। कल मिला था? नहीं, बैठे हुए हैं सुबह से, कोई भी नहीं आ रहा। कितने दिन हो गए नहीं मिला? मुझे तकरीबन हो गए हैं 2-2.5 हफ्ते हो गए हैं। महंगाई की क्या सूरत हाल? महंगाई की सूरत हाल ये है, कुछ भी लेने जाओ तो 100 रुपये भी दो ना तो फिर भी पाउच चीज़ मिलती है, जिसमें कुछ घर का कुछ भी नहीं बन सकता। गुजारा कैसे होता है? गुजारा ये है जैसे जाने पछाने वाले हैं, इधर से पकड़ के उधर से पकड़ के घर का गुजारा कर रहे हैं, बगैर रोज़ी हमारी नहीं लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी मजदूरी करते हैं? जी जी। आज काम मिला? काम बिल्कुल मिल ही नहीं रहा, महंगाई बड़ी हो गई, कोई लोग काम ही नहीं करेंगे, हम रोटी नहीं खा सकते। कितने दिन हो गए काम नहीं मिला? काम बाजी जी आज 5-6 दिन तो नहीं मिल रहा। फिर क्या करते हैं? बस लंगर बार लोग की दे जाते, खा के गुजारा कर लेते हैं। और जो घर में इंतजार कर रहे हैं लोग? घर का इंतजार अल्लाह के वारे से, और तो कोई भी नहीं। कितने लोग हैं घर में? घर में 8 लोग हैं। और कमाने वाले कितने हैं? कमाने वाले 2 ही हैं जी। दोनों मजदूरी करते हैं? दोनों मजदूरी करते हैं, मजदूरी मिलती नहीं, लोग की कहते महंगाई बड़ी, काम ही नहीं मिलता। जब मजदूरी मिलती है तो कितने पैसे एक दिन में मिल जाते हैं? 700-800 मिलता है, इस तो तो मिलता ही नहीं जी। गुजारा कैसे होता है, घर कैसे चल रहा है? घर अल्लाह के वारे से घर किस तरह चढ़, बस अल्लाह निज़ाम चलाई कला, और हाल तक हो ही नहीं।
सारा दिन यहीं बैठे रहते हैं? हाँ जी, सारा दिन यही बैठे रहते हैं। ऐसे लोग की खाना दे जाए तो खा के गुजारा कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप भैया क्या करते हैं? काम मिला आज? सिलाई का काम करता हूँ। अच्छा, काम मिला आपको आज? बस कुछ मिलता है, कभी आता है कभी नहीं आता है, बस गुजारा चल रहा है। महंगाई की क्या सूरत है? महंगाई बहुत बढ़ गई है, महंगाई तो इंतहा कर दी है। कैसे गुजर बसर हो रहा है? जी, गुजर बसर कैसे हो रहा है? बस मुश्किल से, ना इंजन की खूबी ना ड्राइवर के कमाल, खुदा के सहारे चली जा रही है। अल्लाह मालिक है, वो अल्लाह खैर और राज़िकीन देने वाला वही है, बस दे रहा है तो हम खा रहे हैं। आप भी सर मजदूरी करते हैं? हाँ जी, मजदूरी करता हूँ मैं। काम मिला आज? हाँ जी, आज काम मिला? नहीं, मैंने तो 6 दिन हो गए काम नहीं मिला जी। तो घर का चूल्हा कैसे चलेगा? बस की कर सकते हैं, फिर दुआई तो कर सकते और की कर सकते हैं, और कुछ नहीं है। 6 दिन हो गए मैंने करवाया ना। कितने लोग घर में? हैं जी, कितने लोग घर में? घर में 6 बंदे। कितने कमाने वाले? 2 आदमी, एक बच्ची एक बच्चा है, बुंडा है, वो कमाने वाले। वो तो किराया शराया बस सारा बस मस्से खर्चा पूरा होता है। घर किराए पे 7,000 रुपये किराया, 5,000 रुपये गैस का बिल है, 2-2.5 हज़ार रुपये बिजली का बिल होता है। तो बताए किस तरह गुजारा हो सकता है? दिहाड़ी नहीं लगेगी तो पूरी कैसे पड़ेगी? कैसे भी 6 दिन हो गए मुझे, मैं एक दिहाड़ी भी नहीं लगी मुझे, क्या कर सकते हैं? आप खाना कहाँ से खाते हैं? हाँ जी, आप खाना कहाँ से लेते हैं? बस गुजारा होता है, माशाल्लाह किसी को दे दी तो फिर काम खा ले। लाहौर में ही रहते हैं? हाँ जी। कौन से इलाके में? इलाका तो हमारा मेलसी है, जिला बिहाड़ी है, वहाँ तो सुंदर स्टेट में मकान लिया हुआ है। अच्छा, मेलसी बिहाड़ी से आए हैं? हाँ, मेलसी के आए हैं जी, मेलसी के आए हैं। अच्छा, तो सुंदर स्ट्रीट से यहाँ तक कैसे आते जाते हैं? बैगन पर जाते हैं जी, बस एक दफ़ा मैं आया हूँ, फिर खड़ा ही हुआ था यहाँ से। यहीं रहते हैं रात को भी? हाँ, यही रहते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं भैया? मैं तो ये जो कंटेनर बाहर से आते हैं ये उतारते हैं। मजदूरी करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। काम शाम ठीक है आजकल? काम तो बिल्कुल ही इन्होंने ख़त्म कर दिया है भी, वो काम जो पहले नवाज शरीफ दौर में था वो तो नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। और महंगाई तो इतनी इन्होंने बढ़ा दी, ये देख लें आपके पीछे जो ये नशा किया हुआ है इस आदमी ने, ये लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि लोग नशे करें, डकैतियाँ करें, क्योंकि कारोबार जब बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा लोग क्या करेंगे? ये देख लें तकरीबन 50-60 आदमी खड़े हैं, इनको काम नहीं मिल रहा, ये ऐसे ही खड़े हैं, सुबह के तकरीबन 7 बजे के आए हैं। तो आप बताएं, जब काम नहीं इन्हें मिलेगा तो ये फिर ऐसे ही बनेंगे। ये पीछे आप देख रही हैं, तो महंगाई इतनी हो गई है, कैसे गुजारा हो रहा है? इन्होंने तकरीबन कोई 1000 रुपये की भी ये कोई मजदूरी करके आते हैं ना, शाम को इनके पास 100 रुपया भी नहीं सेविंग के लिए बचेगा कि ये पीछे घर भेज दें। हाँ, यही बात है इनकी जो ये कह रहे हैं। तो आप देख लें, ताजरों का हाल इन्होंने इतना कमज़ोर कर दिया, क्योंकि उनके पास अगर वो कोई बाहर से कोई चीज़ एक्सपोर्ट करवाएंगे तो हम उतारने जाएंगे ना। ताजरों का हाल भी इन्होंने वो बहुत ही सस्ता ही कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मजदूरी करने थे। काम मिला आज? नहीं जी, आज हमारा 20 दिन हो गया। 20 दिन से काम नहीं मिला? काम कोई नहीं हुआ, कहा है कोई आया ही कोई नहीं। कैसे गुजारा होगा घर का? कैसा गुजारा होता है? यहाँ मिट्टी का रहा है और क्या कहना है, सारा दिन यहीं रहते? यहीं क्या करेगा? उस किसी को साथ जाना है, क्यों कोई पैसा किसी को देना है किसी को? हमने ये सवाल आपसे जवाब लेना है कि कहता है कि जी मैं नवा पाकिस्तान बना रहा हूँ। ये पाकिस्तान का मतलब ये है कि जब गरीब को तले दबा के पीसना है, क्या ये पेट्रोल सस्ता कर दे, क्या गरीब को फ़ायदा मिल जाएगा? इसी में कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। जब गरीब को पूरा रोज़गार नहीं मिलेगा तो गरीब कैसा तरक्की करेगा? यहाँ आज देखो कहाँ से आए हैं। आज हम एक जगह बाज़ार में मामूली से होटल में रोटी खाना है, 100 रुपये साढ़े को लेना है। बोला जी हमने होटल बना दिया, वहाँ सोया करो। क्या हमको सोना वहाँ देता है? आप गए वहाँ तो बोलता जी आप लाहौर का शनाख्ती कार्ड एक बनना नहीं है, बाहर से तो आए उसको देना है। वहाँ जो मुसाफिर होता है गरीब आदमी कौन वहाँ बनना देता है? खाने उसको खिलाता है जिसको वहाँ या सरबराह हैं वही आदमी खाते रहते हैं, गरीब को कौन देता है? आपको खाना नहीं मिला, आपको नहीं जाने दिया वहाँ किसी? कहाँ जाने दिया है? हमको तो वहाँ करीबन 1 साल हो गया वहाँ देख रहा हूँ, इसको ये खोला है, किसी को वहाँ दरवाजे में नहीं छोड़ना हमको। लाहौर के कौन से इलाके में रहते हैं आप? हम यहीं रहते हैं।
इसी रोड पे, फुटपाथ पे? अजी इस रोड पर रहता है। घर में कितने लोग? बस यहाँ रहता है, यहाँ वो सामने एक जगह है वहाँ रहता है, किसी के पास रहता है। मगर घर में कितने लोग? हाँ जी, घर में कितने लोग हैं आपके? घर के यहाँ के छोड़ो के जब अपना पेट नहीं भरता तो घर को क्या करना है? जब अपना पेट भरेगा तो घर के बात करेगा ना। सर कितने पैसे कमा लेते हैं एक दिन में? बस बाजी सारी दिहाड़ी दे विच रुपया 800,000 कमा के जाते हैं। तो पेट्रोल बहुत महंगा, कारोबार नहीं है, परेशानी हर रिक्शे वाले को बनी है। कैसे गुजारा हो रहा घर का? बस अल्लाह पाक ही इसका साथ दे रहा, और गुजारे वाला कोई चक्कर नहीं। हुकूमत ने बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। गरीब आदमी मरदा जा रहा है, अमीर तो अमीर हो जा रहा है। हम तो बेरोजगार ही है, 1,800 रुपया कमा के अपने घर चले जाते हैं, ना कोई रोटी ना कोई पानी, बिल्कुल परेशानी बनी है। क्या होना चाहिए? होना चाहिए बिल्कुल पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, जेड़ा नवाज शरीफ के दौर च 50, 60, 57, 50 रुपए 60 रुपए पेट्रोल है, वो होना चाहिए पेट्रोल। फिर गरीब आदमी परेशानी से दूर होता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि किस तरह से मोटरसाइकिलें की कीमतें बढ़ गई हैं, डीलर्स परेशान हैं, उसके साथ साथ जो खरीदार हैं वो भी परेशान हैं। जबकि दूसरी जानिब महंगाई की बात हो रही है तो फिर जो बुनियादी ज़रूरियातें ज़िंदगी हैं उनकी कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि हर तबका परेशान होकर रह गया है। हमारे मजदूर को दिहाड़ी नहीं मिल रही, रिक्शा ड्राइवर परेशान है, कोई होटल चलाने वाला है वो भी परेशान है। और आवाम का ख्याल ये है कि जब तक महंगाई नीचे नहीं आएगी तब तक गवर्नमेंट ऊपर नहीं जा सकती। इसी बात के साथ मुझे अपनी इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।